सुप्रभात विद्यार्थियों। बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12वीं के अध्याय 8 को हम लगातार पढ़ रहे थे, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, जिसके संदर्भ में हमने विज्ञापन के परिचय के बारे में बात कर ली थी और विज्ञापन के तमाम प्रकार की जो अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने परिभाषा दी, उस परिभाषाओं को मैंने ट्रिक्स और टैक्स से डेविड ऑगलवी, सेल्डन और व्हीलर, इस प्रकार अमेरिकन एसोसिएशंस ने जो परिभाषा दी उनके बारे में मैंने चर्चा के रूप में आपको बात की और निष्कर्ष रूप में भी विज्ञापन को समझाने का प्रयास किया था। जहां तक मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों आप लगातार वीडियो देखकर हर एक ट्रिक और लॉजिक को समझ रहे होंगे और अपने दिमाग के अंदर सेट कर रहे होंगे और अपने नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे और साथ साथ बाल मंदिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय आपको नोट्स भी प्रदान करवा रहा है। हर एक नोट्स भी आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं ताकि आप नोट्स भी लेकर उनको भी पढ़ सके, नोट्स में भी पढ़ सके, वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सके और जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तब हम और विचार विमर्श कर तमाम प्रकार की समस्याओं का हल का निवारण भी करेंगे। तो आज जो हमारा अध्याय जो चल रहा था विद्यार्थियों, 8 अध्याय 8 क्लास 12 की बात कर रहे थे, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैंने आपको तमाम प्रकार की पूर्ण से अंश की और जब मैंने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि हम विज्ञापन के विभिन्न प्रकार के उद्देश्य पढ़ पाएंगे, विज्ञापन के महत्व को जान पाएंगे, विज्ञापन के माध्यमों को जान पाएंगे, विज्ञापन की तकनीक को जान पाएंगे और विज्ञापन के आधुनिक क्षेत्रों को भी हम जान पाएंगे। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जो क्या है, किसी चीज को किस प्रकार किसी चीज की विशेषता के बारे में उसको प्रस्तुत करना और पूर्णतः बदलकर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टो शब्द से जो उत्पन्न हुआ, तो इसके अंदर हम ये जान पाएंगे कि विज्ञापन के उद्देश्यों को आज मैंने आपको बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। आज इस विज्ञापन के जो बिंदु है उनकी व्याख्या के रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत एक एक बिंदु को समझाने का प्रयास करूंगा। विज्ञापन के उद्देश्य या विज्ञापन के ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य क्या है? विक्रय में वृद्धि करना। उद्देश्य का मतलब है आप कोई भी निर्धारित जो लक्ष्य तय करते हो कि मुझे विज्ञापन के माध्यम से मैं कौन से लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं, मेरा उद्देश्य क्या रहता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य है सरकारी नौकरी लेना, अपने ज्ञान में वृद्धि करना और तमाम प्रकार के व्यवसायों के अंदर अपने आप को मजबूत बनाना और एक उद्यमी बनना। अलग अलग चीज क्षेत्र के अंदर हम जा सकते हैं। इस प्रकार विज्ञापन का क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है विक्रय में वृद्धि करना। एक विज्ञापन किस लिए किया जाता है? क्योंकि अपना जो विक्रय यानी बेचने में वृद्धि करने के लिए एक विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापक के द्वारा अपनी वस्तु को किस प्रकार लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि विक्रय में वृद्धि हो, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद सके। तो पहला उद्देश्य है विक्रय में वृद्धि करना। विक्रय में वृद्धि कैसे होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। विज्ञापन का प्रथम व अंतिम उद्देश्य क्या होता है? जो विज्ञापन करता है, विज्ञापन करवाता है, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अलग अलग जो विज्ञापक या फिर प्रायोजक होते हैं जो विज्ञापन करवाते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि विज्ञापन का प्रथम व अंतिम क्या उद्देश्य होता है कि उत्पाद की बिक्री और उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति इच्छा को जागृत करना। उत्पाद की बिक्री को बढ़ाना और उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति इच्छा को क्या करना? जागृत करना। किसमें? उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति, वस्तु को इस प्रकार से आकर्षित करके दिखाना ताकि लोग उस पर ज्यादा आकर्षित हो सके। इच्छा को जागृत करना विज्ञापन का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? वस्तु उत्पाद कर उसकी बिक्री करना और उपभोक्ताओं में वस्तु की प्रगति के बारे में बताना, वस्तु की उपयोगिता के बारे में बताना, उसको जागृत करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वस्तु को खरीद पाए। इच्छा को जागृत करना विज्ञापन का उद्देश्य होता है। विज्ञापन वस्तु की मांग को बढ़ाता है। देखो विद्यार्थियों, कोई भी एक बड़ा निर्माता है, अपनी विज्ञापन कर रहा है और उस अपनी वस्तु को एक आकर्षित रूप में सबके सामने पेश कर रहा है, तो लोग जो ग्राहक होंगे उनकी उस वस्तु को खरीदने के लिए उनकी मांग बढ़ जाएगी। तो विज्ञापन क्या करता है? वस्तु की मांग को बढ़ाएगा। जब वस्तु की मांग बढ़ेगी तब ऑटोमेटिकली विक्रय में क्या होगी? वृद्धि होगी, माल ज्यादा बिकेगा। किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर हमें माल को भी बढ़ाना बढ़ेगा। जब माल बढ़ेगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो विक्रय ज्यादा होगा। तो बस विज्ञापन वस्तु की मांग को बढ़ाएगा और मांग को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा? विक्रय में वृद्धि होगी। ये होती है विक्रय में वृद्धि करना, ये उद्देश्य है विज्ञापन। गौर करें विद्यार्थियों, विज्ञापन का प्रथम व अंतिम उद्देश्य उत्पाद बिक्री करना, उत्पाद करके उसकी बिक्री करना, उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति जागरूकता लाना या इच्छा को जागृत करना, उनकी इच्छा, जो उनकी चॉइस है उनको जगाना, और विज्ञापन का ये उद्देश्य होता है। विज्ञापन वस्तु की मांग को बढ़ाता है। जो वस्तु की मांग बढ़ती है तो विक्रय में वृद्धि होती है। ये विज्ञापन का प्रथम उद्देश्य। दूसरा, नए ग्राहक बढ़ाना।
विज्ञापन क्या करता है, नए नए नवाचार करता है, नई नई तकनीकें लेके आता है, अपनी वस्तु की उपयोगिता के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या साइन बोर्ड या होर्डिंग्स के माध्यम से तमाम प्रकार की ग्राहकों के अंदर एक संतुष्टि पैदा करता है कि वास्तव में ये वस्तु खरीदने पर आपको बहुत फायदा होगा। ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होते हैं, ग्राहक बढ़ते हैं, ग्राहक ज्यादा वस्तु खरीदते हैं और वो ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है, तो नए ग्राहकों का वो सर्जन करता है, नए ग्राहक बनाता है। कौन? विज्ञापन। गौर करें, विज्ञापन का उद्देश्य नए ग्राहक बनाना है। ये इसका नए ग्राहक बनाना, आप लिख सकते हैं कि विज्ञापन का क्या उद्देश्य है? नए ग्राहक बनाना। उद्देश्य नए ग्राहक बनाना। विज्ञापन के माध्यम से वस्तु की उपलब्धि, विज्ञापन के माध्यम से उस वस्तु की उपलब्धि, यानी ये वस्तु कहां उपलब्ध हो सकती है, इस वस्तु में क्या सुगमता है, इस वस्तु की क्या उपयोगिता है, उपलब्धि, उसकी कीमत बताई जा सकती है, उस वस्तु की क्या कीमत है, उसका उपयोग आदि के बारे में जानकारी मिलती है। आप अगर घर बैठे हो और घर बैठे अगर टीवी चला रहे हो और आपकी शहर के अंदर एक नया साड़ी का शोरूम खुला है या फिर नया ज्वेलर्स का शोरूम खुला है या फिर नई एक आप विद्यार्थी हो और आपको अगर मैं अच्छा उदाहरण दूं तो एक नई स्टेशनरी खुली है, आप घर बैठे उस स्टेशनरी के बारे में अगर विज्ञापन चलता है या फिर अभी हाल फिलहाल के ट्रेंड चल रहा है लाइब्रेरीज का, लाइब्रेरी का विज्ञापन चल रहा है कि यहाँ एक अच्छी लाइब्रेरी है, 5 घंटों की शिफ्ट में चलती है, यहाँ चाय की भी व्यवस्था है, बिल्कुल वाईफाई कनेक्टेड है और बैठने की अच्छी उच्चतम व्यवस्था है, यहाँ बुक्स भी मिलती है। ये क्या हो रहा है? विज्ञापन हो रहा है और आप हर चीज घर बैठे उसको जानते हो, उसकी सुगमता पहचानते हो, उसकी उपलब्धि को जानते हो, उसकी उपयोगिता को समझ सकते हो और उसकी कीमत को जान सकते हो। तो घर बैठे विज्ञापन इस चीजों को करता है तो ग्राहक उसे जुड़ते हैं, नए ग्राहकों का सर्जन होता है, जानकारी मिलती है, जिससे ग्राहक विभिन्न वस्तुओं की तुलना कर विवेकपूर्ण या सुविधा पूर्ण क्रय कर सकता है। ग्राहक घर पे बैठा ये तय करता है, देखो जैसे कि 2-3 लाइब्रेरी अपनी अलग अलग ऐड प्रदान कर रही है, तो ग्राहक के दिमाग के अंदर आया कि वो लाइब्रेरी 500 रुपए ले रही है तो ये लाइब्रेरी 5 घंटों के 400 रुपए ले रही है, तो ग्राहक के दिमाग के अंदर वो तुलना करेगा, अपने विवेक का अपनाएगा और अपनी सुविधा के अनुसार उसकी ओर बढ़ेगा। इस प्रकार हम क्रय की ओर में भी कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि ज्वेलर्स का उदाहरण लेते हैं, वो देखता है कि उस ज्वेलर्स शॉप पर इस आइटम के इतने रुपए लग रहे हैं, इस ज्वेलर शॉप पे इतने आइटम लग रहे हैं, वो तुलना करेगा, विवेकपूर्ण निर्णय लेगा और अपनी सुविधा अनुसार उस ज्वेलर्स पर जाएगा और अपना सोना खरीदेगा, तो वो नए ग्राहक बनते जाएंगे। तो नए ग्राहकों को भी बनाया जाता है विज्ञापन के अंदर। एक एक चीज को खोल कर समझा रहा हूं विद्यार्थियों ताकि आपके दिमाग में अच्छे से। नए बाजार में प्रवेश करना, एक विज्ञापक अपना विज्ञापन करवाकर अपने ग्राहकों को संतुष्ट करता है, अपने ग्राहकों को आकर्षित करता है और आज के युग के इस प्रतिस्पर्धा युग के अंदर हमें टिके रहना है तो अलग अलग नवाचार कर अलग अलग विधियां और तकनीकों और आधुनिक प्रणालियों को अपनाकर हमें बाजार में स्थापित होना है। तो नए ऐसे अच्छे अच्छे विज्ञापन कर हमें नए बाजारों में प्रवेश करना होगा और नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए तमाम प्रकार के रास्ते खोलने होंगे, सुगमता लानी होगी ताकि हम नए बाजार में प्रवेश कर तमाम प्रकार कि अपने ग्राहकों को आकर्षित करें और नए बाजार में प्रतिस्थापित हो सके। गौर करें, विज्ञापन का उद्देश्य मांग को बढ़ाना है। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? किसी भी मांग को बढ़ाना ताकि वस्तु का ज्यादा उत्पादन कर वस्तु की सुगमता उपलब्ध करवा सके। विज्ञापन का उद्देश्य मांग को बढ़ाना है, वह उपभोक्ताओं को पुरानी उपभोग आदतें और रुचियों में परिवर्तन कर नए उत्पाद का उपयोग में लेने के लिए प्रेरित करना है। नए बाजार में प्रवेश करना, अब नए बाजार में जब प्रवेश किया जाता है किसी भी नए उत्पादक के द्वारा, निर्माता के द्वारा, तो विज्ञापन का क्या उद्देश्य होता है? मांग को बढ़ाना। जो मांग को बढ़ाया जाता है तो उपभोक्ताओं को पुरानी उपभोग करने वाली जो आदतें होती है उनमें उनकी आदतों में परिवर्तन लाना। विज्ञापन नए नए तकनीकें अपनाएगा, नए नए उपचार लेके आएगा ताकि जो पुराने उपभोक्ता होंगे वो अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतों की ओर बढ़ेंगे। नवाचार के माध्यम से परिवर्तन, नए उत्पाद और उपयोग में लाने के लिए प्रेरित करना। फलस्वरूप क्या होगा? उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी, वह नए बाजार में प्रवेश करना संभव हो पाएगा। एक कंपनी है, गौर करिए विद्यार्थियों, जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, एक कंपनी है, वो तमाम प्रकार के माल का उत्पादन कर रही है। अब जब वो माल का उत्पादन कर रही है और उसने नए नए माल का उत्पादन करने की सोची, तमाम प्रकार के जो ग्राहक है वो अपनी वस्तुओं का निर्वहन कर रहे हैं और एक बाजार के अंदर जाकर अलग अलग दुकानों से बाजार में खरीद रहे हैं। अब एक नई कंपनी को अपनी दुकान को स्थापित करना है तो वो क्या करेगा? जैसे उसने एक किराने का बहुत बड़ा शोरूम, एक हैंडलूम खड़ा किया जिसके अंदर हर एक वस्तु उस हैंडलूम के अंदर आपको मिलती है। किराने का सामान भी मिलता है, कॉस्मेटिक का सामान भी मिलता है,
स्टेशनरी का सामान भी मिलता है, खाने पीने का सामान भी मिलता है। जो ग्राहक अलग अलग दुकान पर जाकर हर चीज खरीद रहे थे, अब उन ग्राहकों को एक ही जगह हर चीज मिल रही है। तो ये विज्ञापन के माध्यम से क्या हो रहा है, विक्रय में वृद्धि की जा रही है और नई तकनीकें लेके आई जा रही है, ताकि जो पुराने जो ग्राहक है, जो उनकी आदत है अलग अलग दुकानों पर जाके लेना, वो एक ही जगह से लेंगे तब ग्राहक बढ़ेंगे और ग्राहक बढ़ेंगे तब हम नए बाजारों में आराम से प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि हमें किसकी जरूरत है, ग्राहकों की जरूरत है। उपभोक्ताओं की जो पुरानी नीतियां हैं उनके अंदर बदलाव लाना, उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करना, और उपभोक्ता जितने आकर्षित होंगे तो हम नए बाजारों में आराम से प्रवेश कर पाएंगे और हम स्थापित हो जाएंगे और हमारा व्यापार आराम से चल पाएगा। ये विज्ञापन के माध्यम से ही होता है विद्यार्थियों। इस प्रकार हमने विद्यार्थियों विज्ञापन के उद्देश्य में विक्रय की वृद्धि, नए ग्राहक बनाना और नए बाजारों में प्रवेश करने को हम समझ पाए। आगे हम बढ़ते हैं मध्यस्थों को आकर्षित करना, जो मीडिएटर होते हैं उसे किस प्रकार हम आकर्षित करेंगे। मध्यस्थों को आकर्षित करना। गौर करें विद्यार्थियों, मध्यस्थ जो मीडिएटर्स होते हैं, जो निर्माताओं से वस्तुओं को खरीदकर आगे बेचते हैं, उन्हें हम किस प्रकार आकर्षित करेंगे। मध्यस्थों को आकर्षित करना, प्रभावी एवं निरंतर विज्ञापन करने से संस्था की ख्याति बढ़ती है। प्रभावी यानी इफेक्टिव, जो इफेक्ट डाले, जो अच्छा विज्ञापन प्रस्तुत करे ताकि किसी पर प्रभाव पड़े। प्रभावी एवं निरंतर विज्ञापन जो अगर करती है कोई भी संस्था, उसकी क्या गुडविल बढ़ती है, जिसके कारण सुदृढ़ एवं प्रतिष्ठित मध्यस्थ संस्था से जुड़ जाते हैं। जब एक बड़ी निर्माता कंपनी निरंतर विज्ञापन करती है तो इस निरंतर विज्ञापन से उनकी प्रभावशीलता बढ़ती है और संस्था की गुडविल बढ़ती है। तो जो मध्यस्थ संस्था होती है उनका उनके प्रति विश्वास बढ़ता है और वो उनसे संपर्क साधते हैं, प्रतिष्ठित मध्यस्थ संस्था से जुड़ जाते हैं और वे अपनी सेवाएं देने को तत्पर रहते हैं। इस प्रकार विज्ञापन का उद्देश्य मध्यस्थों को आकर्षित करना होता है और वो जो मध्यस्थ होते हैं वो अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो निर्माता बड़े बड़े विज्ञापन करता है, जो ये प्रभावशाली है, इनसे संपर्क साधना हमारे लिए भी फायदेमंद हो सकता है। हम इनसे वस्तु खरीदकर आगे भी बेच सकते हैं और हमारी सेवा अगर हम इन्हें देते हैं तो हमें भी फायदा होगा। तो मध्यस्थों को विज्ञापन आकर्षित भी करता है। मध्यस्थों का आकर्षित करने से ये संदर्भ होता है। अगला बिंदु, वस्तु का प्रयोग एक बार करने के बाद, कोई भी वस्तु या फिर कोई भी ब्रांड उसके प्रयोग को एक बार करने के बाद बार बार प्रयोग करने की आदत डालने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना विज्ञापन का उद्देश्य होता है। विज्ञापन का ये उद्देश्य होता है। देखो, वस्तु को या फिर ब्रांड को प्रयोग अगर एक बार करने के बाद बार बार प्रयोग करने की आदत डालने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है विज्ञापन के माध्यम से। आपने देखा होगा कि विज्ञापन कई बार आते हैं और बताए जाते हैं कि जैसे कि एक टूथपेस्ट या टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट फ्री मिलता है। जब आप एक टूथब्रश को खरीदने जाते हैं और साथ में एक टूथपेस्ट भी फ्री में मिलता है और आप उसका उपयोग करते हैं, अगली बार आप उसी टूथब्रश के साथ उस टूथपेस्ट को खरीदने जाओगे और उसका उपयोग करोगे और आपकी आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ने के बाद आप जिस बार बार उसी वस्तु को ज्यादा खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे और ग्राहक उसके आकर्षित होंगे। ये भी एक विज्ञापन का माध्यम होता है। तो वस्तु का प्रयोग एक बार करने के बाद हम बार बार प्रयोग करने की आदत डालने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो उपभोक्ता बार बार उस वस्तु को खरीद सके, उसकी आदत पड़ जाती है। ये भी विज्ञापन का उद्देश्य है। अन्य वस्तुओं से उपभोक्ताओं को अपनी वस्तु की तरफ परिवर्तित करना। विज्ञापन का क्या तात्पर्य है, जो भी अन्य और भी बाजारों के अंदर और भी मार्केट के अंदर वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से अपनी और आकर्षित करना, ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञापन का कारण बनता है। आपने टेलीविजन के माध्यम से देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े गाड़ी के जो शोरूम्स होते हैं या फिर और भी कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे कि एक फ्रिज है, जैसे वर्लपूल कंपनी के पहले फ्रिज आते थे, अब इस कंपनी जैसे कि मार्केट के अंदर एलजी कंपनी का फ्रिज बहुत ज्यादा बिक रहा है। अब इससे ग्राहकों का ध्यान आकर्षित सैमसंग कंपनी की ओर ले आना है। तो इस सैमसंग कंपनी का विज्ञापन बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी से करवाया जाएगा, जैसे कि हमारी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जैसे अमिताभ बच्चन या आमिर खान या अक्षय कुमार, ये विज्ञापन इन सैमसंग कंपनी का करेगा और आपको उस फ्रिज के बारे में बताया जाएगा कि इसमें कम बिजली का उपभोग होता है, जल्दी कोई भी आइटम बिगड़ता नहीं है, कम बिजली के उपयोग के साथ इस फ्रिज को ज्यादा खरीदे। तो हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है
और हम LG फ्रिज से सैमसंग फ्रिज की ओर आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, अन्य वस्तुओं से उपभोक्ताओं को अपनी वस्तु की तरफ परिवर्तित करता है। जो जितना ज्यादा विज्ञापन करवाएगा तो लोग उसकी ओर आकर्षित होकर उसकी ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार ये विज्ञापन के उद्देश्य है। क्या करना, बिक्री में वृद्धि करना, नए ग्राहकों को खोजना, नए बाजारों में प्रवेश करना, मध्यस्थों को आकर्षित करना और एक बार जो वस्तु उपयोग कर लेता है उसकी इस प्रकार आदत बनाना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर प्रोत्साहित हो सके और अपनी वस्तु की ओर आकर्षित करना ताकि ग्राहक अपनी ओर बढ़ सके और एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु की ओर बढ़े। ये विज्ञापन के ही कार्य होते हैं, ये विज्ञापन के उद्देश्य होते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने विज्ञापन के उद्देश्यों को पढ़ लिया। 2 उद्देश्य और रह गए हैं जो मैं नोट्स के अंदर आपको लिख दूंगा। मुख्य रूप से आप अगर इतनी व्याख्या कर लेते हैं तो बहुत काफी है। 2 बिंदु और है, उसको भी मैं आपको चर्चा में बात कर लूंगा। इसके बाद विज्ञापन के माध्यम, अलग अलग प्रकार से माध्यम है। जिस प्रकार से हम बाह्य विज्ञापनों की बात करेंगे और बाह्य विज्ञापनों के अंदर हम होर्डिंग्स की बात करेंगे, परिवहन विज्ञापन की बात करेंगे और दीवारों पर जो विज्ञापन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, समाचार पत्रीय विज्ञापनों के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर वर्गीकृत विज्ञापन, अवर्गीकृत विज्ञापन के बारे में बात करेंगे, पत्रिका विज्ञापन के बारे में चर्चा होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों। आज के ये विज्ञापन के उद्देश्य, इसे सीखें, इसे समझें और अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।